नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज आपको दिल्ली से दूर नॉर्थ ईस्ट में लिए चलेंगे। एक छोटा सा राज्य है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के पास में है और बांग्लादेश से भी सीमा लगती है। तो राज्य जितना छोटा है, कल पूरे देश ने देखा कि उससे छोटा वहाँ के एक जिलाधिकारी का मन है और उन्होंने जो व्यवहार किया, एक शादी में गए थे कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर, उसमें रुकवाने के नाम पर, वो किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए, अधिकारी तो छोड़ दीजिए, ये शर्मनाक है। और ऐसे अधिकारियों को देखकर एक मन में सवाल उठता है कि हमारी जो प्रीमियर सिविल सर्विस सेवा है, उसकी ट्रेनिंग किस तरह की है। हम एक पुलिस के सिपाही के दुर्व्यवहार पर ये सवाल उठाते हैं कि आखिर इनको किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है या इनको फिर से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक अधिकारी जो जिलाधिकारी के रूप में तैनात है, उसका व्यवहार देखकर हमको, आपको, सबको शर्म से हमारा सर झुक जाना चाहिए कि इस तरह के लोग भी सिविल सर्विस में हैं। अब पूरा किस्सा बताता हूँ। बात यह है कि अगरतला में एक बैंक्वेट हॉल है जहाँ शादियाँ वगैरह होती हैं, माणिक्य बैंक्वेट हॉल। इस बैंक्वेट हॉल के मालिक हैं त्रिपुरा के राजघराने के पुराने जो राजा हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा। राजनीतिक नेता हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर अपनी रीजनल पार्टी बना ली है, लेकिन मुद्दा आज उनका नहीं है। वहाँ एक शादी हो रही थी और शादी में जो कोरोना का प्रोटोकॉल है कि 50 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो नहीं थे, 30 लोग थे। डीएम की परमिशन होनी चाहिए, तो डीएम ऑफिस से उन्होंने बाकायदा परमिशन ली। कितनी देर तक रहना है इसकी परमिशन ली, कितने लोगों का इंतज़ाम किया है इसकी परमिशन ली। इतना ही नहीं, वर और वधू पक्ष को 4-4 गाड़ियों का कर्फ्यू पास भी दिया गया ताकि उनको कर्फ्यू के दौरान, क्योंकि नाइट कर्फ्यू जो है देश में लगभग हर राज्य में धीरे धीरे लागू हो गया है, तो नाइट कर्फ्यू में उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए दी गई। डीएम साहब गुस्से में पहुँचे वहाँ और ऐसा लगा कि जैसे किसी अपराधियों के अड्डे पर पहुँच गए हों छापा मारने। दूल्हे को धक्का दिया, दुल्हन के पक्ष के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। और आप देखिए, वहाँ जो गेस्ट आए थे उनमें एक सर्जन थे, डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि मैं सर्जन हूँ। डीएम साहब ने उनसे क्या कहा? उनको कहा कि मैं तुम्हारा डीएम हूँ, आई एम नॉट अ ब्लडी विलेजर। बात अब आप समझिए। और उनसे ये कहा कि तुम अनपढ़ों जैसी बात कर रहे हो। एक डॉक्टर से जो सिर्फ इतना कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ एक गेस्ट के रूप में आया हूँ, उससे इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। और डीएम साहब का नाम है शैलेश कुमार यादव। वो त्रिपुरा में पश्चिमी ज़िले के डीएम हैं, इस समय वहाँ तैनाती है उनकी। उसके बाद उन्होंने जितने लोग वहाँ थे गाली दी, कई लोगों को मारा। जो पुरोहित शादी कराने आया था उसको थप्पड़ पड़ा। और उसके अलावा बात केवल उन लोगों तक नहीं सीमित रही। वहाँ जो पुलिस तैनात थी, उस इलाके का जो प्रभारी इंस्पेक्टर था, उसको धमकी दी कि तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, तुम कोरोना जो प्रोटोकॉल है कर्फ्यू का, उसको लागू तुमने क्यों नहीं किया, इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। और बार बार उसको गाली देते रहे, उसको धमकी देते रहे। अब पुलिस को एक डीएम अगर सार्वजनिक रूप से पुलिस अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो वो किस तरह का संदेश देना चाहता है। ये सवाल उठाता है जो शैलेश कुमार यादव जो डीएम हैं, उनकी शिक्षा पर भी सवाल उठाता है। आखिर आईएएस में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये आईएएस की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनको शपथ भी दिलाई जाती है, जो सभी गजेटेड ऑफिसर्स को दिलाई जाती है, इनको शपथ भी दिलाई जाती है। और उसके बाद इनका ये इस तरह का व्यवहार देखिए। सारे 30 लोगों को जो गेस्ट थे उनको उन्होंने गिरफ्तार करवाया, गिरफ्तार करवा के
थाने उनको ले जाया गया। उसमें महिलाएं भी थीं, उसमें कोई भी महिला अधिकारी नहीं थी उस थाने में, या महिला पुलिस का कोई कांस्टेबल या कोई नहीं था। फिर भी उनकी गिरफ्तारी हुई, बाद में छूट गए, वो अलग बात है क्योंकि धाराएं ऐसी थीं। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जब तक महिला पुलिस कर्मचारी ना हो तब तक किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, रात में किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये सब जानने के बावजूद डीएम साहब ने ये कारनामा किया। अब उनके खिलाफ जब ये वीडियो वायरल हो गया और सब तरफ से दबाव बनने लगा, जो विपक्ष के नेता हैं माणिक सरकार, उन्होंने कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के 5 विधायकों ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जिस तरह का काम किया, जिस तरह का व्यवहार किया है, उसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए और इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद ही इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई, या मतलब इनको रीइंस्टेट करना या जो कुछ भी करना है वो होना चाहिए, लेकिन अभी इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। अब जब इतना दबाव बना तो डीएम ने कहा कि भाई हमारा इरादा कोई जो है किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अगर किसी को मेरी बातों से ठेस लगी है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप देखिए माफ़ी मांगने का भी तरीका, जिस तरह का व्यवहार है, अगर आप वीडियो पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई इस तरह का गली का जो शोहदा है या गली के जो दबंग होते हैं मोहल्ले के, वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। कोई गजटेड ऑफिसर इस तरह का लोगों से व्यवहार नहीं कर सकता। वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं, उनको जेल भिजवा सकते हैं, ये सब कुछ कानूनी रूप से उनके अधिकार में है। लेकिन मैन हैंडल करना, मारपीट करना, गाली देना, और बात केवल इतनी नहीं थी कि जो है ये उनको लग रहा था कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। उन्हीं के दफ्तर से, उन्हीं के दस्तखत से इस शादी की परमिशन मिली थी। और जब वर वधू दोनों पक्षों ने वो चिट्ठी दिखाई डीएम साहब को कि देखिए आपके ही दफ्तर से हमको इसकी परमिशन मिली है, नाइट कर्फ्यू का पास मिला है, हमने जो भी प्रोटोकॉल है कोरोना का, कोविड का, उसको पूरी तरह से फॉलो किया है, हमारे जो मेहमान हैं उनकी संख्या 50 से नीचे है। इस सब को उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने सुनना तो दूर, देखना तो दूर, ये रियलाइज़ करना तो दूर कि भाई गलती हो गई। उन्होंने खुद ही परमिशन दिया। उन्होंने कागज़ जैसे हाथ में उनके आया ऐसे लिया, फाड़ा उन्होंने और उन्हीं लोगों के मुंह पे फेंक दिया। तो वो अपने दस्तखत से जारी आदेश की भी एक तरह से अवहेलना कर रहे थे, एक तरह से उसका अपमान कर रहे थे। दूसरी बात जो उन्होंने जो डॉक्टर थे सर्जन साहब, उनसे जो कही, अब आप देखिए उनकी इस बात से कितना ग्रामीणों के प्रति हिकारत का भाव नज़र आता है कि ग्रामीण लोग जो है हिकारत के पात्र होते हैं, असभ्य होते हैं, उनके साथ सभ्य तरीके से व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये संदेश दे रहे हैं शैलेश कुमार यादव। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनके नाम से ऐसा लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश, बिहार या हो सकता है मध्य प्रदेश भी, इन्हीं तीनों में से किसी राज्य के होंगे शायद। तो किस तरह की ट्रेनिंग मिली है? क्या जिस तरह से उन्होंने दूल्हे के और दुल्हन के जो मेहमान थे उनमें जो बुज़ुर्ग थे और इन डॉक्टर साहब सहित और पुरोहित सहित उन लोगों से जिस लहजे में बात की, क्या वो अपने घर में अपने बड़ों से इसी तरह से बात करते हैं? ये देखकर जो है मुझे लगता है कि आईएएस एसोसिएशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उनके खिलाफ अगर ज़्यादा कार्रवाई नहीं तो कम से कम निंदा का प्रस्ताव निश्चित रूप से पास किया जाना चाहिए। संकट के समय में प्रशासनिक अधिकारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो लोगों की मदद करेंगे, सहानुभूतिपूर्वक उनसे व्यवहार करेंगे। उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सुलझाने का, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन लोगों की दिक्कत बढ़ाना, आप देखिए शादी ब्याह किसी भी परिवार में किसी व्यक्ति की, जिस लड़के लड़की की शादी हो रही थी, उनकी जीवन में एक ही बार शादी हो रही थी, होनी है, सभी की होती है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी क्या याद होगी कि शादी के दिन
दूल्हा मार खा रहा है, दुल्हन धक्का खा रही है, उनके माता पिता, घर वाले सबको गालियां पड़ रही हैं, और किस लिए? कोई गलती उन्होंने नहीं की। तो शैलेश कुमार यादव का ये व्यवहार ये बताता है कि हमारी सिविल सर्विसेज, हमारी प्रशासनिक सेवा, उसमें किस तरह की सड़ांध आ गई है, वो उसका स्तर कितना नीचे गिर गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी व्यक्ति के इस तरह के समारोह में पहुंचकर, शादी ब्याह, खुशी का मौका होता है लोगों के लिए, उत्साहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं लोग, दो परिवारों का मिलन हो रहा होता है, दूल्हा दुल्हन अपने भविष्य की जो है योजनाएं बना रहे होते हैं, खुश होते हैं। ऐसे समय में पहुंचकर अगर उन्होंने मान लीजिए कि किसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी किया था, तो वो कहते कि आप लोगों ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था, हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, कल आके थाने में हाजिरी दीजिएगा। लेकिन इससे फिर उनका जो अफसर होने का अहंकार है, वो जो दर्प है, वो जो घमंड है, वो कैसे दिखाई देता? हमने प्रशासनिक सेवा में ये सेवक नियुक्त किए हैं या फिर निरंकुश तरीके से व्यवहार करने वाले, इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का चयन किया है? आखिर ट्रेनिंग के समय उनके व्यवहार, उनके मनोविज्ञान के बारे में क्यों नहीं ये सब देखा गया कि क्राइसिस में या थोड़ा सा भी उत्तेजित होने पर ये व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा? और कुछ भी हो, उनकी योग्यता जितनी भी हो, जो भी हो, मुझे नहीं मालूम, इतना उस वीडियो को देखकर लगता है ज़रूर कि वो किसी पब्लिक डीलिंग के लायक नहीं है। लोगों का जहाँ तक मामला हो, उन संपर्क में जहाँ लोग आते हों, वहाँ तैनाती के लायक नहीं है। उम्मीद करना चाहिए कि त्रिपुरा की सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी, एक नज़ीर पेश करेगी कि इसके बाद कोई जो है प्रशासनिक अधिकारी, वो IAS हो, IPS हो या कोई और अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। उसको कानून पालन कराने का, कानून पर के रास्ते पर चलने का और चलवाने का अधिकार है, लेकिन इस तरह का व्यवहार करने का नहीं। मुझे पूरा वीडियो देखकर मुझे तो बड़ा दुख हुआ। अगर मान लीजिए मेरे परिवार में ऐसा कुछ हो रहा होता और मेरे साथ होता, तो ये तो ज़िंदगी भर के लिए मेरे लिए एक दुख का कारण बन जाता, और शायद आप लोगों में से जिसने भी वो देखा होगा उसके लिए भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। हाँ, जाते जाते आपसे इतना ज़रूर कह जाऊँ कि ये चैनल देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।